नरसिंह मेहता कृष्ण भक्त थे, सबको पता है। और शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण से मिलाने वाले शिव होते हैं और शिव से मिलाने वाले कृष्ण होते हैं। और शिव जी की भक्ति करते हैं। मंदिर में, गांव के बाहर मंदिर है, वो मंदिर में शिव जी का जप करते हैं। सतत 3 दिन उपवास, भूख हड़ताल और जप। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तीसरे दिन की रात्रि में नरसिंह मेहता के आगे शिव जी प्रकट होते हैं। नरसिंह मेहता कहते हैं, भगवान पूछते क्या चाहिए? तुम तो एकदम निष्काम भक्त हो। बोले मेरी एक कामना, मुझे कृष्ण लीला देखनी है, भगवान कृष्ण की लीला देखनी है। ये क्या मांगा तू? पैसा मांग लेता, सुविधा मांग लेता, कुछ और मांग लेता। देना है तो वही दो। तुझे कृष्ण लीला देखनी है तो तूने मुझे क्यों तपस्या किया? क्योंकि अगर आप ले जाएंगे ना मुझे, आप दिखाएंगे ना मुझे, तो कृष्ण भी मना नहीं कर पाएंगे। तो भगवान अपने भक्त की चतुराई पर प्रसन्न हुए। वाह, कौन कहता है कि भक्त के पास नहीं होता है? सीधा मारा तो सिक्सर मारा। नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ के भगवान शिव जी गोलोक ले जाते। गोलोक के बाहर नरसिंह मेहता खड़े होते। प्रभु देख नरसिंह, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। तुमने कहा कि मुझे गोलोक के दर्शन करने और वहां चलते हुए रास। अब इस दरवाजे के अंदर किसी पुरुष को प्रवेश नहीं है, सो मेरी हद यहां तक है। प्रभु आप चले जाएंगे तो मेरे को दर्शन कैसे होंगे? आप नहीं जाने चाहिए। देखो नरसिंह, तुमने मुझे कहा था कि लीला रास दर्शन कराने, अब लीला धाम आ गया। अब यहां से किसी भी पुरुष का भीतर प्रवेश वर्जित है। प्रभु फिर तो मेरे लिए और विडंबना है। अब तो अगर आपको वर्जित है, आप तो शिव है ना, परात पर ब्रह्म शिव है, तो भला मेरी तो औकात ही क्या बचती है? जब तक अब आप बाध्य हैं, जब तक कि मैं अंदर प्रवेश ना कर लूं, आप मेरे साथ रहिए। देखो देखो नरसिंह, तुम्हारी जो भक्ति है ना, प्रगाढ़ भक्ति है जो भगवान के प्रति, एक बात बताए दे देता हूं, अंदर वही जाएगा जो राधा की परीक्षा में पास होगा। तुम तब तक लगे रहो जब तक राधा रीझ न जाती, क्योंकि ये राधा का क्षेत्र है गोलोक। इसमें प्रवेश राधा जी की आज्ञा से होता है। अब आप उन्हें रिझा लो। अच्छा तो प्रभु आप तो चले और मैं आपको रोकने का सामर्थ्य तो मेरा है नहीं। आप आशीर्वाद देते जाइए, मुझे अंदर प्रवेश मिले। हठ, भक्त कभी हठ पर उतर आए ना, शुद्ध हठ। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब नरसिंह मेहता उनका कवच पहन के और निश्चिंत हो गए। दरवाजे पर खड़े खड़े नरसिंह मेहता
आवाज़ सुन रहे हैं रास की, अब भाव विभोर हो रहे हैं। मेरे प्रभु गोपियों के संग रास रचा रहे, मेरे प्रभु घूमर ले रहे, एक के बाद एक के बाद एक के साथ नृत्य कर रहे, आंखों में आंखें डाल रहे हैं और आंखों से उनकी आंसू बह निकले। इतने में राधा जी देखती है कृष्ण, कोई पुरुष दरवाजे पर खड़ा है। कृष्ण मुस्कुराए, यहां तक कैसे आ गया, वो भी सशरीर, इतनी हिम्मत कैसे हुई इसकी। राधा नरसिंह है, होगा कोई, अपने धरती पर रहे, अपनी सीमाओं में रहे, यहां क्या है, रास देखना चाहता है। प्रभु आपने इस गोलोक को वरदान दिया है कि इसमें एक ही पुरुष होगा जिसका नाम कृष्ण होगा, उसके अलावा दूसरे पुरुषों का प्रवेश इस स्थान में वर्जित होगा। आपने यहां तक उसे लाने का साहस कैसे किया। राधा नाराज ना हो, आप परीक्षा कर लो, आपको जब ठीक लगता है, क्योंकि ये आपके अधिकार का क्षेत्र है, जब आपको उचित लगे आप परीक्षा ले लो, जब आपको उचित लगे तब प्रवेश दीजिएगा। जाओ सखी, ये जो खड़ा है उसके हाथ में मशाल दे आओ, वहीं खड़ा खड़ा रास देखेगा। नरसिंह मेहता के हाथ में मशाल दी गई, उस मशाल में कुछ चमकते हुए चरण, नक्शिक की कांति, कभी कभी हंसते हुए चेहरे से दंतावली, दंतों की पंक्ति पे जो लाइट का वो पड़ता है, और वो और भाव विभोर होकर नरसिंह मेहता की आंखों से आंसू बहते, देखते जा रहे, देखते जा रहे, देखते जा रहे, मेरे प्रभु घूम रहे, मेरे प्रभु रास कर रहे, और मशाल जलते 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 पूरी जली, और पूरी मशाल जलने के बाद हाथ जलने लगा। राधा जी की नजर टिकी हुई थी, जैसे ही हाथ जलने लगा राधा जी दौड़ कर आई। पागल हो, हाथ जला रहे हो। मशाल हाथ से लेके फेंक दी, हाथ पकड़ के, आओ तुम पहले ऐसे पुरुष हो जिसको परात पर ब्रह्म की लीला के इस चर्म चक्षु से दर्शन होंगे। तुम धन्य हो नरसिंह, तुम हमारी रासलीला देख सकते हो। पर यहां तक आना जैसे तैसे का काम नहीं है। सच बताओ कैसे आ गए यहां तक, शरीर लेकर आए हो। रासेश्वरी, भक्त के चित्त में कौन बैठा होता है, भगवान। और हमारा कृष्ण कितना कपटी है ना, उसने बुद्धि सुझाई थी मुझे कि अगर तुझे रासलीला देखनी है तो वाया आ, नहीं तो कृष्ण की बैंड बज जाती। तो मुझे शिव छोड़ गए। अच्छा, शिव जी पर तो किसी का बस नहीं चलता। अगर ये कहते कि कृष्ण लाए हैं मेरे को, तो बेचारे कृष्ण मारे जाते, राधा नाराज हो जाती, कृष्ण को क्लैरिफिकेशन के लिए कटघरे में खड़ा रहना पड़ता। शिव जी को कौन बोल सकता है, वो तो विरक्त आदमी है, क्या फर्क पड़ता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। जिस आदमी को वरदान देता है वो इसके हाथ, सिर पे हाथ रखने के लिए दौड़ता है और ये भागता है। वरदान देने में भी इसको समझ नहीं आती, तो किसी को भी लेके आने में वो माफ है उसको, क्योंकि वो शिव है ना। शिव है तो शिव के पास कुछ नहीं है। शिव बुद्धि नहीं लगाता है, शिव बस देता है। ठीक है, मांगा तो दे दिया। कृष्ण बुद्धि है और चतुराई है, तो कृष्ण के लिए भक्ति थी तो चतुराई तो बनती थी।
तो कृष्ण ने बड़ी प्रेरणा दे दी कि तू शिव के थ्रू आएगा ना, मैं भी बचा रहेगा, तेरा काम भी हो जाए, है। तो नरसिंह मेहता का हाथ जल जाता है, इतना शरीर की सुध बुध खो दे, तब आदमी को भगवान और उसकी आह्लादिनी शक्ति का दर्शन होता है। जब अपना मैं खो देता है, शरीर की सुध ना रही ना, हाथ जलने लगा, तब राधा ने हाथ पकड़ के कहा कि आओ, तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसको रास के दर्शन हो सकेंगे। तो जहाँ मैं खत्म होता है ना, वहाँ रास की शुरुआत होती है। रास क्या है? तो आनंद है, अपनी वृत्तियों का परमात्मा के साथ आनंद है। अहम खत्म हो तो आनंद आए। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।